चित्तौड़गढ़ में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। देश विदेश में ख्याति प्राप्त ऐतिहासिक स्मारक दुर्ग, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल हो चुका है, जहां प्रतिदिन देश और विदेश से कई पर्यटक दुर्ग भ्रमण के लिए आते हैं। जबकि इन दिनों गुजरात से बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, जिसके कारण पर्यटन व्यवसाय पर निर्भर व्यवसायों के चेहरे खिले हुए हैं। नवरात्रि, जौहर मेला एवं अन्य दिनों में हरियाली अमावस्या पर तो इतनी अधिक भीड़ उमड़ती है कि चारों ओर पर्यटक दिखाई जान पड़ते हैं। बाकायदा उनसे शुल्क वसूल किया जाता है। पार्किंग शुल्क के नाम पर भी शुल्क वसूल किया जाता है। लेकिन पर्यटकों को जो मूलभूत सुविधाएं दुर्ग पर मिलनी चाहिए, लेकिन उन सुविधाओं का अभाव है, जिसको लेकर चित्तौड़ दर्शन द्वारा कई बार समाचार भी दिखाए गए। कई बार सैकड़ों मछलियों की मौत हो गई बदबूदार पानी की वजह से। लोगों ने कई बार शिकायतें की, लेकिन अधिकारियों ने मानो अपने कानों में रुई ठूस रखी हो, पुरातत्व विभाग ने मानो आंखें मूंद रखी हो, उसे कोई मतलब नहीं है। हालांकि नियम कायदे लोगों पर वह अवश्य चलाता है, लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो वह पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन चाहे लोग कितनी ही शिकायत करें, देश से आने वाले पर्यटक शिकायत करें, उसका कोई असर प्रशासन पर नहीं पड़ता है। लेकिन विदेशी पर्यटकों ने जब शिकायत की प्रशासन को, पुरातत्व विभाग को, कि स्थिति काफी बद से बदतर है, और ऐसे इस स्थिति के फोटो जब उन्होंने विदेशों में वायरल किए, चित्तौड़गढ़ की छवि खराब हुई, चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर को पत्र लिखा, तो आखिरकार जिला प्रशासन न केवल हरकत में आया, बल्कि मंगलवार को एडीएम, एसडीएम, नगर परिषद, यूआईजी के अधिकारियों को दुर्ग पर भिजवाकर व्यवस्थाओं में सुधारने के तत्काल निर्देश दिए। और बस फिर क्या था, मामला विदेशी पर्यटक का था, तो ये सारे अधिकारी टीम लेकर, फिनाइल आदि लेकर, जो गंदे टॉयलेट है वहां की सफाई करने के लिए पहुंच गए। और विदेशी पर्यटकों को जो शिकायत की गई थी, जिनके माध्यम से उनको पत्र लिखा कि साहब अब सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, फिनाइल कर दिए, खुशबू से टॉयलेट चमका दिए हैं। अब देखना यह है कि क्या ये जो सफाई की गई है निरंतर बनी रहेगी, या कुछ दिनों बाद स्थिति वही ढाक के 3 पात वाली हो जाएगी। विदेशी पर्यटकों ने जब शिकायत की, तब प्रशासन को याद आया कार्रवाई करना। बाकी अब तक सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग की, जहाँ प्रतिदिन देश और विदेश से कई पर्यटक दुर्ग भ्रमण के लिए आते हैं। और इन दिनों तो दुर्ग पर पर्यटकों की वजह से रेलम पेल की स्थिति बनी हुई है। जगह जगह जाम के हालात भी उत्पन्न होते जा रहे हैं। लेकिन विशेषकर गुजरात से इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। लेकिन पर्यटकों के लिए यदि मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो वह स्थिति शून्य है। यहाँ तक कि पर्यटकों को पानी के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ता है, और कुछ स्मारकों पर यदि वाटर कूलर लगे हुए हैं तो वहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं है, और वहाँ की टंकियाँ खाली पड़ी हुई है। जबकि लघु शंका के लिए भी पर्यटक परेशान होते रहते हैं। विशेषकर जो महिला पर्यटक है, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चित्तौड़ दर्शन पर हमने कुछ दिनों पहले ही ऑटो चालक के जिला अध्यक्ष से बातचीत बताई थी, कि उन्होंने बताया था कि किस तरह यहाँ आने वाले पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि पर्यटकों से बाकायदा प्रवेश शुल्क वसूल किया जाता है, पार्किंग के नाम पर भी शुल्क वसूल किया जाता है। फिर चाहे उनके वाहन धूप में खड़े रहे या बरसात में खड़े रहे, उनके द्वारा किसी तरह की कोई सुविधा नहीं की जाती है। पहले सुनते हैं आखिरकार किस तरह की शिकायत और किस तरह की बात कही थी जिला अध्यक्ष ने। भारतीय ऑटो चालक यूनियन का जिलाध्यक्ष बाबूलाल मारू बोल रहा हूँ। किले पे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। जैसे फर्स्ट लीजिए आप, कुंभा पैलेस है, कुंभा पैलेस में कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जबकि ये दीवार को, इस दीवार को 10 फीट 20 फीट उधर बना सकते थे। क्या वो जो व्यू पॉइंट पे जो पार्किंग टिकट काटते हैं, इसको या तो फतेह प्रकाश किया जाए क्या, या मीरा मंदिर किया जाए। वहाँ पार्किंग है, पार्किंग सुविधा है, तो वहाँ ये छोटे बड़े जो भी व्हीकल आएंगे ना, वो व्यवस्थित खड़े रहेंगे, आराम से हो जाएगा।
यहाँ रात को ठहरने की भी कोई व्यवस्था नहीं। कालका माता का मंदिर है जिसके हजारों करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, वो चढ़ावा हरिद्वार जा रहा है। क्या रात को कोई साधु संत पंडित आता है? नहीं तो बाहर सो सकता है, अंदर सो सकता है, नहीं बाहर सो सकता है, कोई सुविधा नहीं। पानी पीने की सुविधा नहीं है, किले के ऊपर टॉयलेट तक नहीं। कुंभा पैलेस में टॉयलेट कहाँ आप देखिए। अभी गुजराती मराठी चलेंगे, जो लड़के हैं बड़ी बड़ी जीन्स पहन के आते हैं, वो यहाँ बाथरूम कहाँ करेंगे? क्या पानी की व्यवस्था नहीं, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है यहाँ। जो पार्किंग इन्होंने बना रखे है वो उबड़ खाबड़ है। 6-7 करोड़ रुपए के पार्किंग बनाए, लेकिन उसका कोई महत्व ही नहीं। पत्थर उखड़ गए। कालका माता से लगा के पद्मनी पैलेस लेफ्ट साइड में जो है वहाँ खड्डे पड़े हुए हैं, उसको भरा जाए। और कालका माता से भीमलत कुंड के ऊपर दोनों तरफ रोड के गड्ढे पड़े हुए हैं, कम से कम 1-1 फीट उनको सही किया जाए। क्या मतलब कुल मिला के इनको पार्किंग चाहिए, 40 रुपए का टिकट चाहिए। अंग्रेजों का टिकट है 600 रुपए, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं। बंदर आए दिन आदमी को काट रहे हैं, कुत्ते काट रहे हैं। 10-10 दिन से कंप्लेंट करते हैं तो कोई आता जाता ही नहीं। यानी कि पर्यटकों की सुविधा के नाम पर कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, शून्य स्थिति है। अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पर्यटक चलेंगे दुनिया भर के, लाखों पर्यटक चलेंगे। क्या लेकिन कोई मूलभूत सुविधा ही नहीं। अभी यहाँ देखो आप, कुंभा पैलेस से पानी पीने की कहाँ व्यवस्था? या तो आप 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए की बोतल लीजिए, ये तो चलते रहो। दुर्ग पर न केवल पर्यटकों को बल्कि जानवरों को एवं बड़ी संख्या में जो बंदर हैं उन्हें भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। यह हालत बता रही है कि जानवर भी वहां पर कितनी अधिक परेशानी की स्थिति में हैं, क्योंकि वहां पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की हुई है। सितंबर से अप्रैल माह तक प्रति शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में पैलेस ऑन व्हील भी आती है, जिसमें बड़ी संख्या में अलग अलग देशों के पर्यटकों को दुर्ग भ्रमण के लिए लाया जाता है। यानी कि विदेशी पर्यटक भी दुर्ग भ्रमण के लिए आते हैं। और इसी शुक्रवार को जब विदेशी पर्यटक आए और यहाँ जब उन्होंने वॉशरूम टॉयलेट की स्थिति देखी, तो इस स्थिति को देखकर हालात यह हुए कि उन्हें अपना दुर्ग भ्रमण अधूरा छोड़कर ही पुनः पैलेस ऑन व्हील लौटना। विदेशी पर्यटकों ने बाद में पैलेस ऑन व्हील के प्रबंधकों को भी बताया कि दुर्ग पर स्थित टॉयलेट की स्थिति क्या है, जिसके बाद प्रबंधक द्वारा यह शिकायत जिला कलेक्टर एवं पुरातत्व विभाग को की गई। बस फिर क्या था, मामला विदेशी पर्यटकों का जुड़ा होने की वजह से जिला कलेक्टर ने तत्काल उपखंड अधिकारी को दिशा निर्देश प्रदान किए और उपखंड अधिकारी ने भी 1 मिनट की भी देर नहीं लगाई और भारतीय पुरातत्व विभाग को इस तरह की स्थिति को लेकर नोटिस जारी कर दिया। न केवल नोटिस जारी कर दिया, बल्कि मंगलवार को एडीएम, एसडीएम, नगर परिषद एवं यूआईटी के अधिकारी कर्मचारियों को लेकर दुर्ग पहुंच गए और टॉयलेट की फिनाइल, खुशबू आदि से इतनी अधिक सफाई की कि सभी गंदे टॉयलेट पूरी तरह से चमक गए और वहां बदबू तो दूर बल्कि सफाई एवं खुशबू आने लगी। जिसके बाद ट्रेन के प्रबंधक को भी बता दिया गया कि यहाँ साफ सफाई कर दी गई है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब दुर्ग पर रहने वाले निवासी एवं अन्य पर्यटक कई बार भारतीय पुरातत्व विभाग एवं जिला प्रशासन को भी मेल आदि से शिकायत करते रहे हैं, कई मछलियों की मौत बदबूदार पानी के कारण हो गई थी, तो उस समय जिला प्रशासन क्यों नहीं जागा? और विदेशी पर्यटकों की शिकायत के बाद अब जिला प्रशासन जागा है। हालांकि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए और देखना यह है कि यह सफाई और खुशबू कितने दिनों तक बरकरार रह सकती है। नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो गई। यह पर्व बिहार में रहने वाले लोगों द्वारा दीपावली के पश्चात मनाया जाता है। चित्तौड़गढ़ में भी बड़ी संख्या में बिहार के लोग निवास करते हैं, जिनके द्वारा बेड़ज नदी के घाट पर यह पर्व मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत मंगलवार को हो गई। और इस पर्व के तहत उगते हुए सूरज एवं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और कई घंटों तक जो है निरहर रहकर
व्रत किया जाता है, यानी कि पानी भी नहीं पिया जाता है, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ में भी विभिन्न तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ मंगलवार से आरंभ हो गया। नगर में इस महापर्व को लेकर बिहार के लोगों द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई एवं बेड़च नदी पर बने घाट की साफ सफाई का काम भी मंगलवार को किया गया, जहां जगह जगह काई जमी हुई थी एवं नदी के पानी पर इतनी अधिक गंदगी थी कि वहां कुछ दिन खड़े रहना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस छठ महापर्व को देखते हुए वहाँ साफ सफाई का काम किया गया। इस महापर्व के तहत पहले दिन मंगलवार को नहाए खाए के साथ छठ व्रतधारियों ने व्रत की शुरुआत की। छठ पूजा को लेकर घाट की सफाई किए जाने के साथ ही बाजार में भी भीड़ देखने को मिली एवं इस दौरान लोगों ने खरीदारी की एवं बांस का सूप, फल, मिठाई की खरीदारी की एवं फलों की खरीदारी भी की। व्रतधारी आगामी 7 नवंबर को 24 घंटे का निर्जल उपवास रखकर शाम को डूबते हुए सूर्य भगवान को कुंड में छाती भरकर पानी में खड़े होकर बांस के सूप में ठेकुआ, कंचनवाइया, सेव, अनार, पाइनएप्पल, मौसमी फल, गन्ना सूर्य भगवान को अर्पित करेंगे। सूर्य को गाय के दूध से अर्घ्य देंगे। कुछ व्रतधारी पूरी रात घाट पर रहकर सूर्य भगवान के भजन प्रस्तुत करेंगे एवं इस पर्व की महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बिहार के जो लोग हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़ में भी कई लोग निवास करते हैं, उनके लिए यह किसी बड़े पर्व से कम नहीं होता है, जो कि 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे का निर्जला व्रत खोलेंगे। सुबह उगते सूर्य को गाय के दूध से पानी में खड़े होकर सूप में ठेकुआ अर्पित करेंगे और अपना व्रत खोलेंगे। बिहार समाज विकास समिति के अध्यक्ष ने बताया कि छठ पर्व को लेकर पहले दिन 5 नवंबर को नहाए खाए के तहत इस पर्व के तहत लोग शाम को शुद्ध गेहूं के आटे की रोटी एवं अरवा, कच्चा चावल, चना दाल, लौकी सब्जी पीतल के बर्तन में उनके द्वारा तैयार की गई। इस दौरान बिना लहसुन प्याज के खाना खाया गया और घरों में विशेष तौर पर साफ सफाई की गई। लोगों ने कद्दू, लौकी, चना दाल के अलावा केला, बांस के सूप में ठेकुआ, सेव, अनार, पाइनएप्पल, मौसमी आदि फल की खरीदारी करने के साथ ही इस दाल छठ पर्व महापर्व को लेकर सभी आवश्यक तैयारियों के बीच अपना व्रत आरंभ कर दिया। इस दौरान फल व्यवसायियों ने बताया कि बिहार समाज के लोगों ने विशेष तौर पर पहले दिन खरीदारी की और इसी तरह 2-3 दिन आगामी और खरीदारी होने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में मुख्य सब्जी मंडी के सामने एवं पावटा चौक के आसपास कई महिलाएं इस महापर्व के लिए बांस से बने सूप एवं टोकरियां तैयार करते हुए देखी गई और इन सूप और टोकरियों में ही इस पर्व के तहत विभिन्न फल आदि रखकर बेड़च नदी के घाट पर महापूजा की जाएगी और भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। चार दिवसीय इस छठ महापर्व की मंगलवार को शुरुआत होने से पूर्व हाल ही में दीपावली का पर्व संपन्न हुआ एवं दीपावली पर भी पूजा अर्चना करने के लिए फल कोई 5 और कोई 8 फलों का उपयोग करते हैं, जिसके कारण दीपावली के दिन भी काफ़ी अधिक लोगों की भीड़ फलों की खरीदारी को लेकर रही थी और अब छठ महापर्व होने से फलों की खरीदारी का सिलसिला पुनः प्रारंभ हो चुका है, जिसके कारण फल व्यवसाय भी इन दिनों खुश दिखाई जान पड़ रहे हैं। मेवाड़ महोत्सव समिति द्वारा चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के जन्म दिवस के अवसर पर जिस तरह गंभीरी नदी पर
चुनरी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि देखते ही बन पा रहा था। और एक साथ जब कई नावें गंभीरी नदी में उतरी तो वह दृश्य देखते ही बन पा रहा था, जिसको देखकर अब लोग कहने लगे कि आखिरकार एक ही दिन क्यों। मेवाड़ महोत्सव समिति के तत्वाधान में चित्तौड़गढ़ में पहली बार जब सोमवार को गंभीरी नदी पर आयोजित इस चुनरी महोत्सव 56 भोग, महाआरती, दीपदान, आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों के साथ 501 फीट चुनरी, 5100 दीपक से महाआरती जैसे कार्यक्रम नगर वासियों ने देखे एवं कई नावें जब गंभीरी नदी में चलती हुई देखी तो उसके बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिरकार क्यों नहीं पर्यटन की दृष्टि से इस गंभीरी नदी पर प्रतिदिन नावें चलाई जा सकती है। यदि प्रतिदिन गंभीरी नदी पर नावें चलाई जाए तो यह एक अच्छा पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए बन सकता है और समीपी नगर परिषद द्वारा चौपाटी का निर्माण भी करवाया गया था, लेकिन जहां विभिन्न व्यंजन की दुकानें तो नहीं लग सकी और वहां परांठों की दुकानें लग चुकी है। हालांकि ये परांठे खाने के लिए भी शहर के कई लोग आते हैं। हालांकि और पूर्व में काफ़ी समय पहले इस गंभीरी नदी पर पूर्व पालिकाध्यक्ष महेश ईनानी के समय 2 दिन के लिए नावें चलाई गई थी, लेकिन उस दौरान कई जो औपचारिकताएं पूरी करनी होती है उसकी खाना पूर्ति नहीं की गई और वैसे ही नावें उतार दी गई जो 2 दिन ही चल सकी और नगर परिषद को यह नावें बंद करनी पड़ी, जिसके पश्चात निम्बाड़ा के विधायक शेषचंद्र कृपलानी जब यूनियन मंत्री थे तो वह जयपुर से एक बड़ी टीम लेकर यहाँ पहुँचे थे और इसकी DPR भी तैयार कर ली गई कि इसे एक अच्छा पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। बातें तो काफ़ी हुई, मीडिया को भी बुलाया गया, लेकिन सब कुछ कागजों में कैद होकर रह गया और बाद में सरकार बदल गई और फिर से कांग्रेस सरकार आ गई, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। चित्तौड़गढ़ आने वाले पर्यटक यह शिकायत करते हैं कि 1-2 घंटे रूट भ्रमण करने के बाद चित्तौड़गढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ की शाम बिताकर वह रात्रि ठहराव चित्तौड़गढ़ कर सके। आवश्यकता केवल इसके लिए प्रभावशाली कदम उठाने की है, ऐसे कदम नहीं जो कि केवल कागजों में ही दफन होकर रह जाएं। सतखंडा के समीप गत दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद विभिन्न संगठनों द्वारा गत कई दिनों से इस पूरे मामले की न्याय की मांग की जा रही है और पारदर्शिता के साथ मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। चित्तौड़गढ़ के समीप सतखंडा में मेघवाल जाति के एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिला था, जिसके बाद परिजनों द्वारा हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए पुलिस थाना में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मंगलवार को मृतक के परिजनों सहित भील आर्मी एवं विभिन्न अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ जहां अपने ऐतिहासिक स्मारकों के लिए देश और विदेश में ख्याति प्राप्त है, वहीं इन दिनों चित्तौड़गढ़ पर पाए जाने वाले दाल पक सीताफल की मिठास का आनंद ही कुछ अलग है। हालांकि यह सीताफल जो अन्य सीताफल है उससे कुछ अलग होते हैं और अपेक्षाकृत कुछ महंगे भी होते हैं, लेकिन इतने महंगे भी नहीं है कि वह आम लोगों की पहुंच से दूर हो। लेकिन ऐसे दाल पक सीताफल का आनंद अब केवल अगले 15 दिनों तक ही लिया जा सकता है, क्योंकि शुरुआत में जो बड़े बड़े सीताफल दुर्ग पर देखने को मिल रहे थे वह अब नहीं मिल रहे हैं और जिन्होंने ठेका ले रखा है सीताफल जो बेच रहे हैं उनका कहना है कि ये दाल पक सीताफल बस आगामी 13, 14, 15 दिनों तक ही चित्तौड़गढ़ के लोगों को और देश के अन्य लोगों को इसके खाने का स्वाद चखने का आनंद मिल सकेगा। चित्तौड़गढ़ की पहचान देश और विदेश में जहां ऐतिहासिक दुर्ग एवं प्राचीन स्मारकों के लिए है, वहीं चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पाए जाने वाले दाल पक
सीताफल की मिठास का आनंद यह है कि कई पर्यटक दीपावली के आसपास यहाँ सीताफल खरीदने के लिए भी आते हैं और यहाँ के सीताफल न केवल राजस्थान बल्कि देश के कई बड़े बड़े नगरों में दीपावली के आसपास 1 महीने तक भिजवाए जाते हैं। हालांकि सीताफल की पैदावार चित्तौड़गढ़ जिले में बस्सी, राजमी समेत अन्य कई क्षेत्रों में भी होती है, जबकि आदिवासी इलाकों में पहाड़ी क्षेत्रों में भी सीताफल की पाए जाते हैं, लेकिन वह सीताफल तोड़ने के 2-3 दिन बाद ही काले पड़ जाते हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ के सीताफल की एक अलग ही पहचान है। चित्तौड़ दुर्ग पर सीताफल के 1-2 नहीं, सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में कई पेड़ लगे हुए हैं। लेकिन अब दुर्ग के डाल पर सीताफल की मिठास का आनंद लोग अगले 10-15 दिनों तक ही ले सकेंगे, क्योंकि इसकी पैदावार लगभग 1 महीने तक ही चलती है और दीपावली से 7-8 दिन पहले यह सीताफल चित्तौड़गढ़ के बाजार आने लगे थे और अन्य स्थानों पर भी भिजवाए जाने लगे थे और जिसका ठेका लेने के लिए कई स्थानों से पूर्व में बड़े बड़े ठेकेदार आया किया करते थे। हालांकि अब उन्होंने लगभग आना बंद कर दिया। दुर्ग पर सीताफल की खेती कब से हो रही है, इसके बारे में दावे के साथ दुर्ग पर निवास करने वाले लोग भी नहीं बता पाते हैं, लेकिन उनके अनुसार राजा महाराजाओं के समय भी यहाँ सीताफल हुआ करते थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीताफल के पेड़ कोई नहीं लगाता है, बल्कि यह पेड़ अपने आप ही लग जाया करते हैं। लगभग 15-20 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद सीताफल का पेड़ खत्म हो जाता है एवं इससे गिरने वाले बीजों से नए पेड़ आकार लेते रहते हैं। यहाँ के सीताफल की विशेषता एक यह भी है कि कई बार यह आधा किलो से लेकर 1 किलो वजन तक के भी होते हैं। खास तौर पर शुरुआत में जब ये सीताफल लगना शुरू होते हैं तो बड़े बड़े सीताफल होते हैं और यह सीताफल इन पेड़ों पर स्वतः ही पकना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए इसे डाल पक सीताफल कहा जाता है। इस बारे में सीताफल का ठेका लेने वाले राजौरा ने बताया कि
कई स्थानों पर इन दिनों दीपावली को लेकर अभी भी अवकाश चल रहा है। हालांकि राजस्थान में यह अवकाश समाप्त हो चुका है, लेकिन गुजरात में पांचम की वजह से काफी अधिक पर्यटक इन दिनों न केवल चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं बल्कि पूरे मेवाड़ में आ रहे हैं। चाहे रणकपुर हो, चाहे माउंट आबू हो, चाहे उदयपुर हो, यहाँ इतनी अधिक भीड़ है कि कम से कम अगले 3-4 दिनों तक यह भीड़ कम होने का नाम नहीं लेगी। और यदि आप अपने किसी मेहमान के साथ मेवाड़ के किसी स्थान का प्रोग्राम बना रहे हैं तो जो हम दृश्य दिखा रहे हैं माउंट आबू का जो ये दृश्य है, ये सोमवार का दृश्य है। इस दृश्य को देखकर शायद आप अपना प्रोग्राम अगले कुछ दिनों तक स्थगित करेंगे, क्योंकि इन दिनों पर्यटकों की काफी अधिक भीड़ विभिन्न स्थानों पर उमड़ रही है। अब मुझे आगे दें और आप देखें ये पर्यटकों की उमड़ रही भीड़ और जन सैलाब। नमस्कार।